नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर्व यानी ये गुरु का पर्व होता है, गुरु का दिन होता है। गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है जिसे देवता लोग भी उसकी स्तुति करते हुए नहीं थकते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। यानी गुरु परमात्मा से भी बड़ा होता है, ईश्वर से भी बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा तक ले जाने की सामर्थ्य वहाँ तक वही व्यक्ति ले जा सकता है जो होता है गुरु। संसार में 3 शक्तियाँ होती हैं। एक शक्ति होती पहली श्रम की। श्रम के द्वारा व्यक्ति पढ़ाई करता है, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है। श्रम के द्वारा बड़े बड़े महल खड़े किए गए। श्रम के द्वारा आपने मकान बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए। ये किसके माध्यम से बनाए? आपने श्रम के माध्यम से बनाए। तो श्रम की जो शक्ति होती है वह पत्थर को तराश करके उसमें भगवान भी की मूर्ति बना देता है। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई थी वो ऐसी थोड़ी थी। चौमासा में बोलते भगवान सो जाते, यानी सारे कार्य बंद हो जाते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा दिखाई देता है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, इस प्रकार की ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई होगी। लेकिन व्यक्ति ने श्रम करके अपनी मेहनत से इसे सुंदर बनाया। बड़े बड़े भवन तैयार किए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ तैयार की, बहुत सारी चीज़ें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, ये सब चीज़ें श्रम के द्वारा निर्मित हुई। तो श्रम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो सबसे पहली गुरु जो वो है वो आपसे श्रम मांगता है। श्रम की शक्ति, श्रम के द्वारा आप अपने आप को गढ़ते हैं। दूसरी शक्ति होती है ज्ञान की। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है तो फिर उसमें सोचने समझने की शक्ति आती है। व्यक्ति अपने विचारों से प्रसन्न भी रह सकता है और दुखी भी हो सकता है। आप जैसा सोचेंगे
वैसा ही आपका मन बनेगा। आप अपनी पत्नी को देख करके खुश होते हैं, अपने बच्चों को देख करके खुश होते हैं, अपने माता पिता को देख करके खुश होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा जिस दिन आप अपने पड़ोसियों को देख करके खुश होने लगें, राह चलते लोगों के कष्टों को देख करके अपना कष्ट समझने लगें, तो फिर जो आपका ज्ञान है वो एक सार्थक दिशा में जाएगा। तो जब व्यक्ति गुरु से जुड़ता है तो उसके ज्ञान को वो विकसित करता है। जो सीमित रहता है, जो आपके परिवार तक सीमित है, उसे वो पूरे विश्व में फैलाता है। ये आपका जो ज्ञान है उसे समस्त लोग उसका लाभ उठाएं, सारी जनता उसका लाभ उठाए। जितना प्रिय आपको अपनी पत्नी है, जितने प्रिय आपको अपने पुत्र हैं, उतने ही प्रिय आपको दूसरे लोग भी लगना चाहिए। और जिस दिन वो लोग आपको प्रिय लगने लगे तो यह जो विचार की, जो ज्ञान की जो दौलत है वो सार्थक होती है। तीसरी स्थिति आती है आदमी के व्यक्तित्व की। गुरु जो है आदमी के शिष्य के व्यक्तित्व को गढ़ता है। जिसका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा होता है वो वजनदार लोग होते हैं। बुद्ध ज़्यादा पढ़े लिखे थे क्या? नहीं, लेकिन उनके एक आवाज़ से लाखों लोगों ने, कई बड़े बड़े राजाओं ने अपनी पूरी दौलत उनके चरणों पर रख दी। महावीर वजनदार थे। भगवान राम, कृष्ण, जीसस, ये सब वजनदार लोग थे। महात्मा गांधी, ऐसे लोग जो है अपने व्यक्तित्व का निखार करते हैं। तो उस व्यक्तित्व से जिस दिन आपने अपने व्यक्तित्व को ऊंचा कर लिया, उस दिन आप गुरु के काफ़ी निकट आ जाएंगे। और ये तीनों चीज़ें व्यक्ति को कब प्राप्त होती हैं? जब आपकी श्रद्धा होती है। बगैर श्रद्धा के कुछ भी नहीं होता है। यदि आपकी श्रद्धा है तो जो पत्थर कल तक लोगों के पैरों की ठोकर खा रहा था, उसको लोगों ने ला करके एक मंदिर में रख दिया। लोग उसकी पूजन करने लगे और लोगों को वो फल देने प्रारंभ कर देता है। वही पत्थर आज भगवान हो गया। उसमें आपने प्राण फूंक दिए, आपकी श्रद्धा ने। यदि आपकी श्रद्धा है, रामकृष्ण परमहंस की श्रद्धा थी, तो काली को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। शिवाजी ने अपने गुरु के कहने से, समर्थ के द्वारा, शेर का जो है वो दूध लेकर के आ गए। ये उनकी परीक्षा थी। मीरा ने जहर पी लिया, लेकिन वो अमृत बन गया। ये क्या श्रद्धा है। भक्त प्रहलाद, भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा थी, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाया। तो आपकी यदि श्रद्धा है तो फिर आपको वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी गुरु के माध्यम से जो आप चाहते हैं। एक शिष्य जो है वो गुरुदेव के नित्य जो है पैर धोया करता था, और उसका जो जल है उसको सारे लोगों को बांटते रहता था, पिलाते रहता था। सब लोग ठीक हो जाते थे। तो एक दिन गुरु ने सोचा कि मेरे पैर के मतलब पानी में इतनी शक्ति है, तो जब उन्होंने किसी व्यक्ति को दिया बीमार को, वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ श्रद्धा नहीं थी, वो सिर्फ पानी था। लेकिन उस शिष्य की श्रद्धा थी। उस शिष्य की श्रद्धा के कारण जो है वो जल
लोगों के लिए फ़ायदा करने लगा। तो श्रद्धा जब तक नहीं होती तब तक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आप कितने बड़ा गुरु बना लें, लेकिन गुरु के प्रति आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। अंधविश्वास की हम बात नहीं कर रहे कि आप अंधविश्वास होकर के किसी के ऊपर भरोसा करें, लेकिन जिसको भी आपने गुरु बनाया है तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जब भगवान राम लंका जाने के लिए पुल बनवा रहे थे तो सभी लोग उसमें राम राम लिख करके पत्थर डालते जा रहे थे, सब तैर रहे थे। लेकिन जब भगवान राम ने स्वयं अपना नाम लिख करके डाला, वो डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि वो श्रद्धा की बात थी। बाकी सब लोगों को श्रद्धा थी, वो सिर्फ एक प्रयोग करके देख रहे थे कि मेरे नाम में इतनी चीज़ है क्या। तो जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। पूज्य गुरुदेव का एक मैं वीडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि जब उनके जो गुरु हैं, जब वो 15 साल के थे और वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा उन्होंने दीक्षा ली थी। तो अचानक ज्योत में से एक साया प्रकट हुआ और उसने उन्हें आदेश दिया कि तुम जो है यह स्थान छोड़ करके मथुरा जाएं और मथुरा में जा कर के आप जो है एक पत्रिका का आप विमोचन करें, आप पत्रिका निकालें और एक अखंड दीपक जलाएं और आप जो है 24 पुरुष चरण गायत्री की करें। उसके पश्चात हम आपसे आकर के मिलेंगे, फिर आगे की योजना बताएंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने एक भी उनके मन में कोई संशय नहीं रहा, न उन्होंने कोई प्रश्न किया। जैसा उन्हें आदेश मिला वैसा उन्होंने उस चीज़ को किया। उनके पिताजी जमींदार थे, जो भी धन दौलत थी उसको उन्होंने बेचा, अपने पत्नी के गहने बेचे और वहाँ जा कर के उन्होंने एक छोटा सा कारखाना खोला और पत्रिका निकालना उन्होंने वहाँ से प्रारंभ किया। उन दिनों में थोड़े बहुत लोग थे जो गायत्री को समझना चाहते थे, उनके यहाँ पे आते थे। माताजी स्वयं खाना बनाती थी और बगैर खाना खाए किसी भी व्यक्ति को वो नहीं भेजते थे। धीरे 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 कारवा बढ़ता गया। ये उनका श्रम था। तो पूज्य गुरुदेव ने पहले श्रम किया, फिर जो ज्ञान आया उस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने सारे लोगों को गायत्री से परिचय कराया। और गायत्री से परिचय कराने के बाद में जो भी व्यक्ति आता था तो उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम अपने घर में हैं, हम अपने माता पिता के घर में हैं। उनका स्नेह और प्यार माता पिता से बढ़कर ही होगा, कम नहीं था। तो जब व्यक्ति सभी को अपना प्रेमी मानने लगता है, उसको हर व्यक्ति में अपना परिवार देखने लगता है, तो फिर उसके जो विचार हैं, उसका जो ज्ञान है वो सार्थक होता है। आपके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आप उसे अनावश्यक चीज़ों में लगाते हैं, हमेशा नकारात्मक चीज़ों में लगाते, कभी पॉजिटिव चीज़ों में नहीं लगाते। कभी व्यक्ति सही चीज़ नहीं सोच सकता, हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही सोचेगा। इस कारण से आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। विवेकानंद ने अपने आप को रामकृष्ण परमहंस के सामने समर्पित कर दिया। वो नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। तो जिन जिन लोगों ने गुरु को अपना समर्पण किया, आज वो लोग वजनदार हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका लोग नाम जानते, इतिहास में उनका नाम है। एकलव्य ने सिर्फ जो है मट्टी की मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य की, और वो चीज़ें प्राप्त कर ली जो अर्जुन भी नहीं कर पाया। जब गुरु ने मांगा तो उन्होंने अपना अंगूठा दान कर दिया, ये नहीं सोचा कि इसके बाद मेरा क्या होगा, लेकिन गुरु ने मांगा तो दे दिया। लेकिन हम कृपणता करते हैं। जब गुरु हमसे कोई चीज़ मांगता है तो उस समय जो है हमारे अंदर वहापोही की स्थिति आ जाती है।
जब मांगने की स्थिति आती हमारी तो हम दिन रात मांगते रहते हैं। सुबह पूजा करेंगे, शाम को पूजा करेंगे। आदमी उस समय मांगता है जब बहुत परेशान होता है। गुरुदेव मेरी लॉटरी लग जाए, गुरुदेव मेरा व्यापार नहीं चल रहा, गुरुदेव मेरी पत्नी बीमार है। और जब वो सब ठीक हो जाते हैं तो फिर उनको इतना समझ में नहीं आता है कि इतना रुपया हमने इस चीज़ में खर्च किया, गुरुदेव ने हमें बड़ी मुसीबत से निकाल दिया, तो हम अपना कुछ अंशदान गुरुदेव के निमित्त भी कुछ करें। उस समय आदमी कृपण हो जाता है। चाहता सब है कि मुझे सब कुछ मिले, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। और जब व्यक्ति मिटने के लिए तैयार हो जाता है तो व्यक्ति मिटता का है। गुरु क्या सिखाता है आपको? झुकना। और जब व्यक्ति झुकना सीख जाता है तो जैसे गुरु के चरणों पर झुकता है तो फिर वो चरण नहीं रह जाते, वहाँ परमात्मा हो जाता है। वहाँ आपको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। गुरु आपको झुकना सिखाता है। गुरु आपके अंदर के अहंकार को मिटाता है। और जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तब तक वो इन सब चीज़ों का पात्र नहीं बनता। जब पूज्य गुरुदेव ने 24 पुरुष चरण कर लिए, उसके पश्चात में उनके गुरु ने फिर उन्हें दर्शन दिए और फिर वो उनको हिमालय ले गए। कुछ जगह तक तो वो साथ में गए, उसके पश्चात उन्हें सूक्ष्म शरीर से जाना था, क्योंकि उस जगह पर कोई व्यक्ति स्थूल शरीर से नहीं जा सकता था। तब वो पूज्य गुरुदेव को स्थूल शरीर से की बजाय सूक्ष्म शरीर से लेकर के गए। कभी आपको समय मिले तो सुनसान के सहचर, हमारी वसीयत और विरासत, ये 2 किताबें आप गुरुदेव की पढ़ना। उन्होंने अपने जीवन के कुछ संस्मरण उसमें दिए हुए हैं। तो वो बताते हैं कि जब वहाँ पर वो पहुँचे, बर्फ़ ही बर्फ़ था, एक गुफा टाइप की थी। वहाँ पर गुरुदेव ने, उनके गुरु ने उनको वहाँ पर विश्राम करने के लिए बोला और कुछ मुंह में रखने के लिए कुछ चीज़ दे दी। बोले ये आप अपने मुंह में रख लो, आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, हम आपसे कल मिलेंगे। दूसरे दिन जब उनके गुरु आए तो फिर उन्हें एक जगह लेकर के गए। वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि जितने भी ऋषि मुनियों के आपने नाम सुने हैं, वो सब ऋषि मुनि वहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। जिन जिन के पास से वो गुजरते थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, बुद्ध, महावीर, जीसस, सभी वहाँ पर मौजूद थे। उनकी आंखों में आंसू थे। पूज्य गुरुदेव को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने पूछा कि आखिर में मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, आप क्या चाहते हैं? तो बोले हम तुम्हारे माध्यम से जो सृष्टि में भविष्य में आने वाली कई घटनाएं हैं, उनका निवारण कैसे हो सके, इस भगवान की सृष्टि को कैसे सुरक्षित रखी जा सके, लोगों में किस तरीके से सद्विचार आ सकें, इसका तुम्हें प्रचार करना है। तो गुरुदेव के मन में थोड़ी सी एक इच्छा जागृत हुई। उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि ये लोग तो इतने समर्थ हैं, ये नहीं कर सकते क्या? बोले कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो स्थूल शरीर से ही किए जा सकते हैं। तो इनके माध्यम से, आपके माध्यम से, स्थूल शरीर से आपके द्वारा कुछ काम कराए जाएंगे जो आपको समय समय पर करना है। और उसके पश्चात जब आप अपना इस स्थूल शरीर को छोड़ेंगे, तब फिर आप अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से लोगों के दिमाग में बैठ करके उनकी बुद्धियों को परिवर्तन करेंगे और युग निर्माण की योजना में आपका सबसे अहम भूमिका रहेगी। वहाँ फिर वो संकल्प लेकर आए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह मन में नहीं। जैसा गुरु ने बोला वैसा वो करते चले गए, यानी अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा दिया। तो जब व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं होती, वो पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है। जब वो मिटने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे वो मिटता है तो वो परमात्मा के करीब पहुंच जाता है। और जब वो मिटे तो वो स्वयं
महाकाल के अवतार बोलो या गायत्री के अवतार बोलो, स्वयं साक्षात वो स्वयं अपने आप में गायत्री थे। तो मित्रों, गुरु पूर्णिमा के दिन कम से कम साल में एक बार हमारे कमाई का एक अंश का जो हिस्सा है वो कम से कम गुरु के चरणों में हमें समर्पित करना चाहिए। उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और जैसा गुरु आपको आदेश देता है वैसा उसमें आपको परंतु लेकिन किंतु ये सब चीज़ छोड़ करके आपको उसके मार्गदर्शन के आधार पर चलना चाहिए। जिस दिन आप गुरु के मार्गदर्शन पर चलेंगे उस दिन फिर दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको ईश्वर के पास तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न कर सके। तो मित्रों, गुरु की महिमा अपरंपार है और यदि आपको सद्गुरु मिल जाए, जो कि हजारों वर्षों के बाद कोई मिलता है, जो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सद्गुरु प्राप्त होते हैं, तो ये आप हमका बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जैसे हमें गुरु मिले और उनको पाकर के जो भी व्यक्ति उनसे जुड़ा है उस व्यक्ति की काया पलट हो गई है। उस व्यक्ति को उन्होंने अलग ही बना दिया है। तो ये कौन बना सकता है? जिसमें सामर्थ्य है, जिसके पास में उतनी शक्ति। आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास में शक्ति होगी वह कर सकता है। तो पूज्य गुरुदेव में अपनी साधना की शक्ति, आपके मन में विचार आता होगा कि 24 पुरुष चरण और भी लोगों ने किए होंगे, बहुत लोगों ने किए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं किया, उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और जब दुरुपयोग किया तो वो नष्ट हो गए। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल किया, जन कल्याण के लिए किया, जनमानस के कल्याण के लिए किया। युग निर्माण योजना उन्होंने इसी के तहत बनाई। कितने लोग वहाँ पर जाकर के प्रशिक्षित हुए, आज ही प्रशिक्षण चलते रहते हैं। अभी ग्रह गायत्री यज्ञ चल रहा है इस कोरोना के लिए। वहाँ से निर्देश मिला है कि शाम के आधा घंटे जो है ना, सब लोग सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें। कितनी साधना वहाँ से चली जिनके हम नाम बताएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। लोगों का परिष्कार किया वहाँ पर, लोगों को बुला बुला करके। और जिन लोगों ने शांति कुंज में जाकर के साधनाएं की हैं उन लोगों से आप पूछिए, एक अलग ही आनंद है। इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया पूज्य गुरुदेव ने, ये उनकी तप की शक्ति है। इतना बड़ा मिशन जिसके द्वारा खड़ा किया जाए, जिसकी एक आवाज़ में करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूज्य गुरुदेव स्वयं अपने आप में एक प्रमाण है, उनकी महिमा अगाध है। तो मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर हम उन्हें स्मरण करें, चिंतन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। इतना सारा साहित्य उन्होंने लिखा है जिसका कुछ एक अंश भी यदि हम पढ़ लें और उसे हम यदि जीवन में उतार लें, अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता, तोता रटना करने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनके साहित्य के एक अंश को भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से फिर व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो कुछ देना सीखें। एक छोटी सी कहानी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक राजा था, उसके राज्य में सूखा पड़ गया, लोग मरने लगे, हाहाकार मच गया। तो वो एक संत के पास में गया। उस संत ने बोला कि आप एक काम करें, प्रातःकाल आप निकलना और जो भी व्यक्ति पहला मिल जाए उससे आप भिक्षा लेकर के आ जाना, आपके राज्य के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन राजा अपने
सवारी पर निकला रथ की। एक भिखारी चला जा रहा था सुबह सुबह। तो जब भी व्यक्ति जाता तो अपनी खंजरी में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत रख लेता, वो भी थोड़े से चावल लेकर के निकला। मन ही मन जैसे ही उसने राजा को देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले आज तो मेरे भाग्य खुल गए, स्वयं राजा मेरे सामने चला आ रहा है। आज तो मैं आज से ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, आधा राजपाट मांग लूँगा। कई मन में विचार उसके आते हैं। थोड़ी देर बाद देखता है कि राजा का रथ वहाँ पर रुका। फिर तो उसको विश्वास हो गया कि अब तो मुझे अरबपति बनने में कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही राजा रथ से उतरा, उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो क्या देखता, राजा उसके सामने झोली फैलाए खड़ा है कि भाई मुझे कुछ भिक्षा दे दो। अब वो अपने झोले में थोड़े से चावल रखा था। अब मना करता है तो मुश्किल है और देता है तो मुश्किल है। बार बार उसमें हाथ डालता निकालता, बार बार हाथ डालता निकालता। राजा के बार बार बोलने के बाद में मुश्किल से एक दाना चावल का उसके निकला। उसने एक दाना चावल का डाल दिया। राजा प्रसन्न होकर के चला गया। अब उस दिन जो है उसको इतना ज़्यादा भिक्षा में मिला कि उसे अपनी एक गाड़ी करना पड़ी, बैलगाड़ी, उसमें ढोकर आए। लेकिन दिन भर बड़ा चिंतित था कि आज राजा मिला, मेरा सर्वस्व लुट गया और ऊपर से एक दाना और चला गया। तो इतना सब कुछ मिला उसको, उसकी खुशी नहीं थी, एक दाना चला गया उसका उसको दुख था। जब वो घर पे पहुंचा तो पत्नी बड़ी खुश हुई कि आज तो जीवन में कभी इतनी इसको भिक्षा नहीं मिली, आज इतनी ज़्यादा भिक्षा मिली है। लेकिन वो पसीना पसीना था, बहुत दुखी था। पत्नी बोली कि आज इतनी सारी भिक्षा लेकर के आए हो, इसके बाद आप दुखी नजर आ रहे हैं। अरे बोले क्या बताऊं। बोले राजा सामने खड़ा था, देने की बजाय मेरे से मांगने लगा। चलो नहीं दिया वो तो समझ में आता है, लेकिन मेरा एक चावल का दाना चला गया। उस चावल का दाना जो है दिन भर से उसको दुखी किए हुए था। सामान उतरवाया गाड़ी से और जैसे ही उसने एक बोरा खोला चावल का तो उसमें देखता है एक दाना जो है वो सोने का हो गया। उसने अपना माथा पीट लिया कि क्यों ना मैंने सारे चावल के दाने उसे दे दिए होते तो आज सारे चावल के दाने सोने के हो गए होते। तो मित्रों यही कृपणता हम करते हैं। जब देने की बारी आती, जब लेने की बारी आती तो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, दीजिए दीजिए दीजिए, सब करते रहते हैं। हर व्यक्ति मांगता है, लेकिन जब देने की स्थिति आती है तब फिर व्यक्ति कृपण हो जाता है। तब फिर जो है ना अपने जेब में हाथ डालेगा, बैंक बैलेंस देखेगा, दूं नहीं दूं, दूं नहीं दूं, इतना दूं कितना दूं, ये सब चीज़ होती है। तो फिर आदमी को अनुदान मिलेगा कहाँ से। इसलिए व्यक्ति जो है उसको कुछ मिल नहीं पाता, क्योंकि व्यक्ति कृपण होता है। और जिस दिन आप समर्पण भावना से उस गुरु के आदेश के आधार पर आप समर्पित हो जाओगे, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके आप हकदार हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपना वही जीवन जिया, जैसा उनका गुरु बोलते गए वैसा वो करते गए। उन्होंने कभी भी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि ऐसा क्यों। उन्होंने बोला ऐसा, उन्होंने बोला ठीक। तो जो उन्होंने बोला वो करते गए। कर्ष्ये वचनम तब। आपने जैसा बोला मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो जिस दिन व्यक्ति अपने आप को मिटा देता है पूर्ण रूप से, उस दिन वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। गुरु यही करता है, शिष्य को मिटाता है, उसके अहंकार को, उसके लोभ को, उसके काम को, उसके क्रोध को, ये सारी चीज़ें मिटा देता है। और जब वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं फिर मैं नहीं रह जाता, फिर सिर्फ परमात्मा रहता है। परमात्मा को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा तो आपके अंदर बैठा हुआ है, सिर्फ देखने की आवश्यकता है। गुरु उससे आपको दर्शन करा देता है। गुरु वह मार्ग आपको प्रशस्त कर देता है कि यहाँ आपके अंदर बैठा है। ये आपके अंदर तब तक दिखाई नहीं दे रहा जब तक आपके अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है। जब तक आपके अंदर इन सब चीज़ों का कूड़ा करकट भरा रहेगा तब तक ईश्वर आपको नहीं दिखेगा। और जिस दिन वो सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाती हैं उस दिन ईश्वर तो आपके समक्ष सामने से खड़ा है, पहले से खड़ा है। तो गुरु ये कार्य करता है, ये गुरु की महिमा है। तो मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर पूज्य गुरुदेव के श्रद्धांजलि के रूप में यह वीडियो हमने बनाया। आप लोग भी इसका श्रवण करें और कुछ अच्छे संकल्प लें
और पूज्य गुरुदेव के बताए हुए आप रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो भावी जीवन है वो खुशियों से भरा होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।